बस। बाकी लोग क्यों नमक नहीं खिलाते हैं? नमक तुम खिलाते हो नमक? बढ़िया है इसका, ठीक है, बार बार हाथ खड़ा करेंगे। बताइए नमक क्यों नहीं खिलाते आप लोग बाकी जो जानवर पाले? बताइए। कुछ ही लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी सब पता नहीं, महत्व नहीं पता है। नमक देखो ऐसा है ना, अब हम लोग हो गए इसके लिए पागल, हमें इससे फुर्सत नहीं है। आपको नहीं, मुझे भी फुर्सत नहीं। जितना टाइम मैं भी खाली रहता हूँ उतना टाइम मैं भी बैठ के रील देखता रहता हूँ, है ना। हालांकि वो समय हम लोगों का जो आता है खाली बैठ के रील देखने का, वो शाम को 6-7 बजे के बाद आता है। दिन में तो हम देख ही नहीं सकते उसे। तो नमक जो है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पशु को डेली देती है। ये डेली देना, क्यों नमक दिया जाता है? अब मैं इसमें एक सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूँ। हम लोग मनुष्य हैं, व्रत में जो हम लोग व्रत रखते हैं, है ना, आज क्या है, मंगल है ना, किसी का व्रत है आज? सर मंगल का व्रत है, नमक नहीं खा रहे होंगे ना आज? क्यों नमक नहीं खाते व्रत में आप? नहीं, नमक क्यों वर्जित है व्रत में? वर्जित क्यों है नमक, ये बताइए। बढ़ जाएगी क्योंकि आप कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, इसलिए आपसे साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर में। नहीं, सेंधा नमक तो वो तो देखा ऐसा है ना, वो तो एक ढोंग है। नमक नहीं खाएंगे, सेंधा नमक, ठीक है ना। हालांकि सेंधा नमक इसलिए अलाउ करते हैं, उसका भी कारण होता होगा। नमक इसलिए नहीं खाया जाता ना, आप जैसे ही नमक खाओगे ना तुरंत आपको प्यास लगेगी। और निर्जला व्रत जो होता है जिसको महिलाएं रखती हैं, और नवदुर्गे में नमक इसलिए वर्जित किया जाता है कि जब आप नमक नहीं खाओगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और प्यास भी नहीं लगेगी, आपका व्रत बड़े आराम से निकल जाएगा। जैसे ही आपने नमकीन चीज अपने जीभ पे रखी, तुरंत आपको प्यास लगेगी और भूख लगेगी। आप नमक छोड़ के देखो, मत खाओ नमक। आप, मैं कह रहा हूँ नवदुर्गे छोड़ दो, आप 10 दिन नमक मत खाओ, आपको पता चल जाएगा अपने शरीर की औकात की, आपका शरीर कैसे काम करेगा। करेगा शरीर काम? नहीं करेगा। नहीं करेगा ना। कुछ हद तक जो आपके मांसपेशियों में नमक है, हड्डी में नमक है, आपके खून में नमक है, वो शरीर की कार्यक्षमता को बनाए रखने में वहाँ से अवशोषित होता रहेगा। पर जब आपके शरीर में नमक कम होने लगेगा, उसी समय से आप कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप यहाँ से वहाँ 4 कदम भी नहीं चल पा रहे। गलत कह रहा हूँ तो बताओ आप? सही है। ऐसे ही तो है। और जैसे ही आप नमक खाओगे आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास है। तो जानवर का नमक क्यों बंद रखा भाई? जानवर से पोषक तत्व के रूप में आपने दही ले लिए, दूध निकाल लिया, सब तो ले लिया। दूध से जब आप दही जमाते हो तो दही में हल्का सा खट्टापन आता है कि नहीं आता? आता है। मतलब नमक है और आप बाहर से नमक नहीं दे रहे हो, जानवर आपको लगातार नमक दे रहा है। इसका मतलब क्या है? वो अपनी हड्डी से, अपनी मांसपेशियों से, अपने खून से सारे पोषक तत्वों की पूर्ति अपने दूध में कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके शारीरिक क्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो दूध से सारी चीजें दे रहा है और आप बाहर से नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? जानवर हो जाएगा कमजोर। और जब नमक नहीं देंगे, सबसे पहले दूध का उत्पादन कम होगा, दूसरा उसकी प्रसनिक क्रियाएं कम हो जाएंगी, समय पे गर्मी में नहीं आएगा, समय पे बच्चा नहीं देगा। अगर गर्भ किसी तरीके से आ गया तो हो सकता है कि अबॉर्शन हो जाए, बच्चा भी आ। नमक आपको डेली देना है, और नमक देने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मात्रा तो एक अलग चीज़ है। सबसे बढ़िया तरीका, मात्रा वात्रा सब भूल जाइए, नमक का ढेला लाके आप जानवर के नाम पे रखें। ढेला पत्थर आता है इतना बड़ा, वो आप रखिए। आपने देखा कभी खूंटे पे जानवर चाटता है? जी। नाद के नीचे बाहरी हिस्से को जानवर क्या चाटता है? वो नमक पूर्ति करता है। क्या चाटता है? कहाँ से वो क्यों चाटता है उस चीज को? कभी देखा, सोचा इसके बारे में? जो जानवर मल मूत्र त्याग करता है, गोबर, पेशाब, उसकी जो चीजें उस पर लगी रह जाती है, उसको चाट चाट के वो अपने नमक की पूर्ति करता है। और वही आप नमक रख दीजिए, आप देखिए जानवर चाटना बंद कर देगा। जानवर उतना ही नमक खाएगा जितना उसके शरीर को जरूरत है। आपके सामने आप यहाँ बैठे होगे, जब सुबह पराठा खाने तो वहाँ एक कटोरे में या किसी कप में नमक रखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई आदमी पूरा उड़ेल ले, नहीं उड़ेल सकता ना। जिसको कम लगेगा वो हल्का सा चुटकी से लेगा और खा लेगा।
तो जानवर का भी ये तासीर है कि जानवर जो है सिर्फ उतना नमक खाएगा जितना उसके शरीर की जरूरत है। पर जब वो नमक खाना शुरू कर देगा, आप देखिएगा उसकी भूख बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी पानी पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। हमारे पिताजी रोड़े वाला नमक लाते थे और पानी में जो 25-25 लीटर वाली पानी है उसमें उसको थोड़ा सा लेकर उसी में घोल देते और घोल के पिलाते, बढ़िया से नमक की पूर्ति। सबसे बढ़िया तरीका बचने का, न मात्रा याद रखिए, नमक का ढेला ला के आप रखिए, ऐसी जगह रखिए जहां वो चाटे। जैसे नाद है, नाद के ऊपर एक किनारे रखिए, आपको लगता है कि उसे फेंकेगा तो सबसे बढ़िया है कि उसको किसी चीज में फिक्स कर कि वो वहां पे फिक्स हो। आप देखिए खाता रहे, नमक जरूर खिलाना, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आज के जाने के बाद से एक चीज तो मैं जरूर कहूँगा कि नमक आप शुरू कर दीजिए यहाँ से जाने के बाद से, आप देखिएगा आपको इसी से बहुत सारा परिवर्तन जानवर के अंदर। सर दूध का फैट भी ज़्यादा है, जब खाना खाएगा तो दूध का फैट तो वैसे ही। कितना चारा खिलाना चाहिए एक जानवर को एक दिन, बताइए कितना चारा खिलाना चाहिए है? लगभग केजी के हिसाब से, अगर किलो के हिसाब से 15 किलो हरा, 8 किलो सूखा, 10 लीटर दूध के लिए। महाराज जानवर कमजोर हो जाए। अगर 350 से 400 किलोग्राम का वजन का जानवर है तो उसकी पूर्ति इससे नहीं होगी। नहीं तो उसको कम से कम जो है उसको 40 किलो चारा चाहिए, 40 से 50 किलो चारा चाहिए। मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि जितना उसका शरीर भार है उसका 10वां हिस्सा, ऐसे समझ लो 40 केजी। 40 केजी। उस 40 केजी में आप कर सकते हैं कि आप 30% मतलब 75% हिस्सा हरे चारे का रखिए और 10% हिस्सा सूखे चारे। जब सूखा चारा आपके पास होता है, खाली भूसा होता है, उस समय जो है 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक तो भूसा कभी भी सूखा भूसा